भूतिया बस ड्राइवर की कहानी। नए ड्राइवर का आगमन। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की है। वहां एक पुरानी बस सेवा थी जिसका नाम सुरक्षित यात्रा था। एक दिन बस सेवा में एक नया ड्राइवर आया जिसका नाम रमेश था। रमेश एक अनुभवी ड्राइवर था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी बात जुड़ी थी। वह हमेशा रात की शिफ्ट में ही काम करता था और दिन के समय गायब हो जाता था। अजीब घटनाएं। रमेश के आने के बाद से ही बस में अजीब घटनाएं घटने लगी। यात्रियों ने बताया कि रात के समय बस में सफर करते हुए उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ यात्रियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने बस में अजीब सी छायाएं देखी हैं। रमेश का रहस्य। रमेश कभी किसी से बात नहीं करता था और अपने काम में लगा रहता था। एक दिन एक यात्री जिसका नाम अजय था, उसने रमेश से उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछने का प्रयास किया। रमेश ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ ज्यादा सवाल मत पूछो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अजय इस जवाब से हैरान रह गया और उसने इस रहस्य को जानने की ठान ली। रात का सफर। एक रात अजय ने रमेश की बस में सफर करने का निश्चय किया। उसने देखा कि रात के समय बस बहुत ही ठंडी हो जाती है और अचानक ही अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। बस के अंदर की सीटें खुरदरी और पुरानी लग रही थी। अजय ने महसूस किया कि बस में कुछ अजीब हो रहा है। भूतिया अतीत का खुलासा। अजय ने अपने एक दोस्त राजू, जो कि एक पत्रकार था, उसको इस रहस्य के बारे में बताया। राजू ने रमेश की पृष्ठभूमि की जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने पाया कि रमेश की पत्नी और बच्चे एक भयानक दुर्घटना में मारे गए थे और इसके बाद से रमेश ने रात में ड्राइविंग शुरू कर दी थी। कहा जाता था कि रमेश की पत्नी और बच्चों की आत्माएं उसकी बस में ही बसी हैं और वही अजीब घटनाओं की वजह थी। आत्माओं की मुक्ति। राजू ने अजय के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने एक धार्मिक गुरु से सलाह ली और रमेश की बस में पूजा करने का फैसला किया। एक रात उन्होंने रमेश की अनुमति से बस में पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान बस में अजीब घटनाएं और बढ़ गईं, लेकिन गुरु की शक्ति से रमेश की पत्नी और बच्चों की आत्माएं मुक्त हो गईं। रमेश का अंत। आत्माओं की मुक्ति के बाद रमेश ने अपने परिवार की यादों के साथ शांति पाई और गांव छोड़कर कहीं और चला गया। उसके बाद बस में अजीब घटनाएं बंद हो गईं और यात्रियों को सुरक्षित और शांत सफर मिलने लगा। नई शुरुआत। रमेश के जाने के बाद बस सेवा ने नए ड्राइवर को नियुक्त किया और यात्रियों ने फिर से बिना किसी डर के यात्रा शुरू की। अजय और राजू ने अपने अपने अनुभवों को कस्बे के लोगों के साथ साझा किया और यह कहानी कस्बे में प्रसिद्ध हो गई। सीख और सबक। इस घटना ने कस्बे के लोगों को यह सिखाया कि किसी भी रहस्य को जानने और सुलझाने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अजय और राजू की यह कहानी सबके लिए एक प्रेरणा बन गई और इस भूतिया बस ड्राइवर की कहानी को लोग सालों तक याद रखते रहे। इस तरह भूतिया बस ड्राइवर की यह कहानी एक रहस्य से शुरू होकर आत्माओं की मुक्ति और नई शुरुआत की कहानी बन गई, जिसे कस्बे के लोग अपने बच्चों को सुनाते रहे।